अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं आपकी होस्ट इशाल फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट इस वक्त चल रहा है मार्केट में। दोस्तों, इंडिया की तरफ से कल एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है क्रिप्टो क्रैकडाउन को लेके, जहां पर FIU इंडिया मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस रिलीज हुआ अचानक ही कि क्रिप्टो क्रैकडाउन का बम जो है वो क्रिप्टो कम्युनिटी ऑफ इंडिया के ऊपर फोड़ा गया और उसके अकॉर्डिंग 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस के URLs को यहाँ पर बैन करने की बात की जा रही है। एक शो कॉज नोटिस दिया गया है और FIU की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कॉल दी गई है कि वो इन एक्सचेंजेस के URLs को ब्लॉक करने की तरफ आगे बढ़े। अब अगर इसे आप लिस्ट को देखो तो बिटकैट और बाइबिट जो है वो वाइडली यूज होती है इंडिया में। इसके अलावा ओकेस का नाम भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। देखिए, ये जो एक्ट है ना, अकॉर्डिंग टू प्रेस रिलीज इसलिए किया जा रहा है जो एक्सचेंजेस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की प्रिवेंशन को लेकर कंप्लायंस नहीं कर रही, उनके लिए ये शो कॉज नोटिस है। अब ये जो एक्सचेंजेस हैं, इनमें बहुत सी एक्सचेंजेस ऐसी भी हैं लाइक बिटरेक्स और क्रैकन, जिनका वॉल्यूम बहुत कम है इंडिया में। तो इन एक्सचेंजेस का नाम शामिल करना है इस लिस्ट में, जबकि वो एक्सचेंजेस जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है इंडिया में और जिनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है इंडिया में, उनका नाम शामिल ना करना, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये आहिस्ता आहिस्ता ही सामने आएंगे। क्योंकि अगर तो आप इस लिस्ट को देखो तो इसमें हॉबी का नाम शामिल है, जबकि हॉबी का तो नाम ही चेंज हो चुका है। तो पुराना नाम यूज़ करके नया नाम लिस्ट में यूज़ ना करना इस तरह से जाहिर करता है जैसे कोई पुरानी लिस्ट ही उठाकर सामने रख दी गई है। कोई खास वर्कआउट नहीं हुआ, जस्ट एक जल्दी से अनाउंसमेंट दे दी गई है धमकी देने के लिए। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन कहीं पाकिस्तान भी पीछे ही पीछे ये स्टेप ना उठा ले, क्योंकि एंटी क्रिप्टोइज्म तो पाकिस्तान में भी फुल ऑन है और यहाँ तो अभी के लिए टैक्स इम्प्लीमेंटेशन समेत कोई और रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी नहीं है क्रिप्टो के, क्योंकि इंडिया में तो 28 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। BTC स्पॉट ETF को लेके भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। ग्रे स्केल ने भी यहाँ पर सरेंडर कर दिया है कैश रिडेम्पशन को लेके। देखिए, आज है 29 दिसंबर। आज की जो डेडलाइन है वो SEC की तरफ से दी गई थी तमाम BTC स्पॉट ETF अमेंडमेंट्स के लिए, और अकॉर्डिंग टू SEC जो फाइलिंग आज सबमिट हो जाएगी अमेंडमेंट्स के साथ कैश रिडेम्पशन के ऑप्शन के साथ, वो फर्स्ट वेव ऑफ BTC स्पॉट ETF में शामिल हो पाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रे स्केल है वो इन काइंड रिडेम्पशन के लिए डटा हुआ है, नहीं मान रहा कैश रिडेम्पशन के लिए। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मीटिंग्स हुई ना SEC की, वो हुई ग्रे स्केल के साथ। तो अब बिल आखिर ग्रे स्केल भी कैश रिडेम्पशन के लिए यहाँ पर मान चुका है, क्योंकि उसको पता है कि इन काइंड रिडेम्पशन के ऑप्शन के साथ फिलहाल जो उसका BTC स्पॉट ETF की एप्लीकेशन है वो अप्रूव नहीं होने वाली। लेकिन ग्रे स्केल ने अपनी जो अमेंडमेंट्स है उसमें वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना कैश रिडेम्पशन के अबाउट, वो जरूर मेंशन कर दिए हैं। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि इन काइंड रिडेम्पशन ही यूज होती है ETS में, क्योंकि ये रिटेलर्स को टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करती है। उसमें आप एसेट्स में शेयर ले सकते हो, बट कैश रिडेम्पशन में ऐसा नहीं है, उसमें शेयर्स आपको कैश में ही मिलेंगे। तो ग्रे स्केल ने अपनी फाइलिंग में नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए वार्न कर दिया है कि अभी तक स्पॉट कमोडिटी ETF जो सिर्फ कैश रिडेम्पशन अप्लाइड हो और इन काइंड परमिट ना करें, वो अभी तक टेस्टेड नहीं हुए, ना ही उसका एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो अगर ऑपरेशनल इश्यूज यहाँ पर होते हैं तो वो इफेक्ट कर सकते हैं सारे मामले को। दोस्तों, माइक्रो स्ट्रैटेजी कॉन्टिन्यूसली अकुमुलेट कर रही है BTC को। मजीद 14,620 BTC को दोबारा से बाय किया गया है। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने उस वक्त भी बाइंग की थी जब BTC 60,000 के लगभग था, तो अभी तो अच्छी खासी हाई क्रिएट है BTC स्पॉट ETF को लेके, तो अभी वो कैसे पीछे हट सकता है। यहाँ मैं अगर आपको बताऊं, आज से 3 साल पहले जब माइक्रो स्ट्रैटेजी ने डिसीजन लिया था बिटकॉइन बैक्ड कंपनी बनाने का अगस्त 2020 में, तब अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया गया था इन्हें, इवन कि अच्छा खासा फनी इमेज बनाया गया था। बट माइकल सेलर जो है ना, वो इस कदर फोकस से अपनी एग्जाम्पशन को लेके BTC के बारे में कि भाई वो पीछे नहीं हटे, और अभी के लिए अगर आप देखो तो कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। और इस वक्त जो एवरेज वैल्यू बनती है BTC की प्राइस की, वो बनती है इनके पास $31,168। तो यहाँ DCA मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेज की अगर अच्छी सी एग्जांपल देखनी हो ना, तो माइक्रो स्ट्रैटेजी के इस सारे सिनेरियो को आप देख सकते हो। क्योंकि DCA में क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को किसी भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्वाइन के अंदर, किसी भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एसेट के अंदर रिगार्डलेस ऑफ प्राइस इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो शॉर्ट टर्म की जो वॉलीटिलिटी होती है ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो इम्पैक्ट नहीं डालते, क्योंकि वॉलीटिलिटी इन्वेस्टर की एंजाइटी और एक्साइटमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं ना, उन्हें ट्रिगर करती है और इन्वेस्टर फॉर्म ऑफ बाइंग और पैनिक सेलिंग में पड़ जाता है। दोस्तों, ऑफ कोर्स BTC को लेके DCA को फॉलो किया जा सकता था, क्योंकि DCA हमेशा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एसेट में ही की जाती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है और काइंड ऑफ बोरिंग भी है। बट यहाँ मैं आपको बताऊं कि मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है पोर्टफोलियो को लॉन्च करने की।
खैर डीसी एक वास्ट टॉपिक है, साथ ही साथ बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, और जहाँ पर एडवांटेजेस होते हैं ना वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अगर आप मजीद एक्सप्लेनेशन चाहते हो ना इस टॉपिक के अबाउट, देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। दोस्तों पैनकेक जो होल्डर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि एक ऐसा कॉइन था जिसने ज़बरदस्त पंप दिखाया था लास्ट बुल रन में। अबव $44 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद पैनकेक के प्राइस ने $1.06 तक का ऑल टाइम लो भी दिया। फिलहाल जो पैनकेक स्वैप की टीम है ना वो अच्छी खासी एक्टिव नजर आ रही है। कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि जो मैक्सिमम सप्लाई है ना पैनकेक स्वैप की उसको रिड्यूस करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी किसी भी एसेट की उतनी ही ज़्यादा उसकी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट दे दी थी कि पैनकेक स्वैप की तरफ से 10 मिलियन टोकन को यहाँ पर बर्न किया गया है। अभी के लिए एक और अपडेट सामने आई है जिसमें प्रपोजल आया है पैनकेक स्वैप की टीम की तरफ से कि अगर कम्युनिटी यहाँ पर वोटिंग दे तो जो इसकी टोटल सप्लाई है, जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है 750 मिलियन, उसे यहाँ पर रिड्यूस करके 450 मिलियन पर लाया जाए। अच्छा, जब 10 मिलियन टोकन बर्न हुए थे तब भी और इस प्रपोजल के साथ भी हमें पैनकेक स्वैप की जो प्राइस है उसमें अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला। तो अगर तो ये जो वोटिंग है इसकी फेवर में जाती है ना तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी 4 जनवरी को। तो उस टाइम पे अगर आप इसमें ट्रेड लेते हो तो आपको फोकस रहना होगा। दोस्तों सीजी को लेकर भी एक अपडेट है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है जहां पर सीजी को पूरी दुनिया में 35th रिचेस्ट पर्सन कहा गया है और नेटवर्थ बताई गई है 37.2 बिलियन। और तमाम अनसर्टेनिटी के बावजूद जो कि 2023 में सीजी को फेस करनी पड़ी, उसके बावजूद 2023 में 25 बिलियन नेटवर्थ जो है वो इंक्रीज हुई है सीजी की। इसके अलावा सीजी की तरफ से कोर्ट को अपील की गई है कि जो इसकी ट्रैवल इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिकली एक्सपोजर में ना लाया जाए, ताकि सीजी की चाइल्ड रिलेटेड मेडिकल प्राइवेसी जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहे। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत दिखाइएगा। साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचाया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।